हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से आपके सामने लेकर आए हैं एक नया वीडियो। वो है इंग्लिश का बेसिक का दूसरा लेक्चर। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपको हर हाल में सीखना है और कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, जिससे हम जो कोई भी चीज इंग्लिश में बताएंगे तो आपको समझ में वो आना चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते, जिसके कारण मैं कुछ बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ इंग्लिश में, तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में एक चीज दिखाए थे, देयर इज या आर का प्रयोग करके कुछ सेंटेंसेस को बनाना। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जैसे आपको कोई पूछे एक कलम है तो कैसे बोलेंगे, देयर ये पेन ने बताया था। दो कलम है, देयर आर टू पेन्स, देयर आर टू पेन्स। बैग में दो कलम है, देयर आर टू पेन्स। इस तरह का सेंटेंसेस लेकर आए थे। आज मैं उसी के एक नया और उसी से थोड़ा सा रिलेटेड, ताकि मैं जोड़ के जो अलग अलग सेंटेंस को बना पाए, ठीक है, उसका एक तरीका लेकर आया हूं जो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर प्लस इज प्लस हियर प्लस इज आर प्लस मोर प्लस नाउन। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या होता है समझ लेते हैं। देयर के साथ इज कब लगता है और आर कब लगता है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर मतलब कोई एक नाम होगा, कोई एक वस्तु होगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। एक से अधिक होगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे 2 3 4 5, इसका क्या लगेगा, आर लगेगा। आइए मोर है, मोर का मतलब होता है अधिक। मोर का मतलब क्या था आपका, अधिक, है ना। मोर का मतलब क्या होता है आपका, अधिक। ठीक, और नाउन तो समझ रहे, दुनिया का जितने भी वस्तु है सारे एक नाउन में आएगा। ठीक, तो कल तो मैंने ये चीज मैंने बता दिया था। जैसे आपको पूछे कि पेन है तो दियर ये पेन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा। यहाँ बोले कि अधिक लड़के हैं। कल ये पूछे थे कि लड़का है या लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं पूछेगा। आप क्या बोले कि अधिक लड़के हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो अधिक लड़के हैं कि इंग्लिश क्या जाएगा। ठीक है, देयर आर मोर बॉयज। देयर आर क्या होगा, देयर आर मोर बॉयज, देयर आर मोर बॉयज। सब लोग देख सकते हैं। इसे पूछेगा कि अधिक कलमे हैं तो देयर आर मोर पेन्स। बैग में अधिक कलमे हैं तो देयर आर मोर पेन्स इन द बैग। ठीक है, अधिक सड़कें हैं तो देयर आर मोर रोड्स, देयर आर मोर रोड्स। गांव में अधिक सड़कें हैं तो देयर आर मोर रोड्स इन द विलेज। इस तरह से आप मेरे साथ बोले और सेंटेंसेस को क्या करें, रिपीट करें, ताकि आप जल्दी से सीख पाए इसको। हम 5 से 7 क्लास में बेसिक का, उसमें आपको इतना इंपॉर्टेंट चीजों को सिखा दूंगा कि हम जब इसको प्रयोग करेंगे फिजिक्स में या उसका जो परिभाषा में आएंगे तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंग्लिश में जो चीज होगा वो आपका उसका हिंदी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि एक कलम है तो देयर ये पेन। ठीक है, 2 कलम है तो देयर आर 2 पेन्स। ठीक है, इसने पूछ लेगा कि अधिक कलमें हैं तो देयर आर मोर पेन्स, देयर आर मोर पेन्स। इसे पूछेगा कि बैग में अधिक किताबें हैं तो देयर आर मोर बुक्स इन द बैग, देयर आर मोर बुक्स इन द बैग। ठीक, इस तरह से आपको पूछे अगर जंगल में अधिक शेर है, जंगल में अधिक शेर है। ठीक है, तो क्या जाएगा, जंगल में अधिक शेर है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देयर इज लग जाएगा, है ना। देयर इज मोर लायन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से पूछे अगर गांव में अधिक लड़के हैं, क्या होगा, गांव में अधिक लड़के, तो सबसे पहले इतना बनाइए, गांव में अधिक लड़के हैं, पहले अधिक लड़के इतना बनाइए। ठीक है, अधिक लड़के पहले इसका बनाइए, फिर वही बन जाएगा। पहले अधिक लड़के हैं, इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या होगा, पहले बनाइए, फिर क्या देगा, है ना। देयर आर, ठीक है, मोर, देयर आर मोर बॉयज, देयर आर मोर बॉयज। गांव में तो क्या है आपका, इन द विलेज। ठीक है, इसमें आपको पूछ ले अगर कि घर में अधिक प्रॉब्लम्स है, घर में अधिक समस्या है, तो क्या हो सकता है, देयर आर मोर प्रॉब्लम्स, देयर आर मोर प्रॉब्लम्स, देयर आर मोर प्रॉब्लम्स, है ना, इन द हाउस, देयर आर मोर प्रॉब्लम्स इन द हाउस। ठीक है, बाजार में अधिक प्रॉब्लम है, बाजार में अधिक समस्या है तो देयर आर मोर प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, है ना। रूम में अधिक समस्या है तो देयर आर मोर प्रॉब्लम्स, है ना, इन द रूम। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है ना, जैसे इसको सिखाएंगे उसके बाद जो 2 से 3 लाइन आपको 10 लाइन 5 लाइन किसी को लिखने सिखाएंगे तो वो भी बहुत विविया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से बोलेगा कि आपको आगे की देख सकते हैं, है ना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। मोर बोला तो कहानी खत्म। देयर जे पेन तो बोल सकते हैं, देयर जे मार्कर, देयर जे बल्ब तो बोल सकते हैं आराम से, लेकिन अधिक मार्कर है तो देयर आर मोर मार्कर्स, है ना, ये वाला हो जाएगा। लेकिन अब एक से अधिक आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान का मतलब होता है से, ध्यान का मतलब क्या था आपका, से। ठीक है, इंग्लिश में से का अर्थ में बहुत सारा चीज प्रयोग होता है, विथ भी होता है, फ्रॉम भी होता है, ठीक है, देन भी होता है, बाय भी होता है। तो ध्यान का मतलब जो से होता है, तो से किस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता है आपको, है ना। हल्का हल्का पॉइंट है, उसको थोड़ा याद करना। तुलना के समय
तुलना, मतलब जो वस्तु दो वस्तु की जो तुलना होगा ना, तो उसके दौरान तुलना के समय, ठीक है, से के अर्थ में देन का प्रयोग होता है। दो चीज की तुलना करेंगे, टू एंड मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक लड़के, है ना। जब दो चीजों का तुलना करेंगे तो उस समय में तुलना का अर्थ में क्या हो जाएगा, से के लिए देन का प्रयोग होगा। तो इनका स्ट्रक्चर देयर के साथ हम लगाना चाहते हैं तो कैसे आ जाएगा स्ट्रक्चर, तो क्या आ जाएगा, देयर प्लस इज या आर प्लस मोर प्लस नाउन प्लस देन प्लस नाउन। तो इसमें क्या आएगा, दो नाउन आएगा, दो क्यों, दो नाउन का यहाँ पे तुलना होगा इसलिए दो नाउन आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे हम बात करते हैं कि इसका जो सेंटेंस होगा कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, लड़के से अधिक लड़कियां हैं। तो पहले आप इधर का पीछे का जो सेंटेंस बनाए उधर जो बनाए इधर का समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या बोल सकता है आराम से, लड़के से अधिक लड़कियां, तो पहले अधिक लड़कियां इसके इंग्लिश क्या आ जाएगा, देयर, ठीक है, देयर आर मोर गर्ल्स, लड़कियां, ठीक है। पहले इतना बनाएगा अधिक लड़कियां हैं, है ना, देयर मोर गर्ल्स, ठीक। अब क्या आ जाएगा, देन बॉयज, ठीक है। इस तरह से आपको पूछा अगर बैग में किताब से अधिक कलमें हैं, तो पहले अधिक क्या है, कलमें है, तो देयर आर मोर पेन्स देन बुक इन द बैग, देयर आर मोर पेन्स देन बुक इन द बैग, ठीक है। इस तरह से बोलेगा स्कूल में लड़कियों से अधिक लड़के हैं, लड़कियों से अधिक लड़के हैं। तो यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं हम लोग, अधिक क्या है, लड़के हैं, अधिक लड़के का इंग्लिश क्या होगा, पहले उतना बनाए पीछे से इधर बनाए, अधिक लड़के हैं, तो क्या जाए आपका देयर, देयर का क्या लगता है, इज या आर, तो यहाँ पे लड़के ये क्या आपका प्लूरल है, एक से अधिक है, तो क्या आर लग जाएगा, तो देयर आर, है ना, मोर, देयर आर मोर बॉयज, इसका मतलब क्या, अधिक लड़के हैं, है ना, देयर आर मोर बॉयज, किससे, लड़कियों से, तो क्या है आपका देन, से के लिए क्या आ गया, देन गर्ल्स, कहां पे, स्कूल में, तो इन द स्कूल, क्या है आपका, इन द स्कूल, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। स्कूल में, है ना, स्कूल में लड़का से अधिक लड़कियां है, तो स्कूल में, है ना, बेंच से अधिक कुर्सियां है, कुर्सियां से अधिक बेंच है, तो देयर आर मोर बेंच देन चेयर इन द स्कूल, है ना। घर में कुत्ता से अधिक बिल्लियां है, ठीक है, अधिक बिल्लियां है, तो क्या है आपका, देयर आर मोर कैट्स देन डॉग्स, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते समझ सकते हैं। इसको प्रयोग करने के बाद फिर हम लोग कोई चीज के बारे में आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं, और वहां से आपका इंग्लिश की शुरुआत हो सकता है किसमें, समझने में, ठीक है, और लिखने में। तो चलो हम अगला देखते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत भी दिया होगा, आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे आप अगर बोलेगा कि जंगल में शेर से अधिक क्या है, सांप है, तो अधिक सांप है, देयर आर मोर स्नेक्स देन लायंस। इस तरह से आप अपने समस्या को समझ सकते हैं। चलिए अगला आपका दो सेंटेंसेस है, आप यहाँ प्लीज वीडियो को रोक करके बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, तो देखो क्या लिखा हुआ, गांव में स्कूल से अधिक सड़कें हैं, अधिक क्या आपका, सड़कें हैं। तो पहले उधर से बनाएगी अधिक सड़कें हैं, तो क्या है आपका, बोलिए, देयर आर मोर रोड्स, देयर आर मोर रोड्स, ठीक है, देन स्कूल्स, देन क्या है आपका, स्कूल्स, और क्या कहां पे, गांव में, इन द विलेज, ठीक है। इस तरह से पूछेगा, घर में शांति से अधिक समस्या है, तो पहले बोलो देयर आर मोर प्रॉब्लम्स, है ना, देन पीस इन द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी इन द का जहाँ पे एट होम भी लगा सकते हैं, घर पर अगर होता, यहाँ पे से अर्थ में घर पर होगा तो एट होम लगा सकते हैं, ठीक है। घर पर शांति से अधिक समस्या है, या तो समस्या से अधिक शांति है, तो इस तरह से तुम लोग बना सकते हो। तो इस चीजों को तुम लोग समझ जाओ, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो फिर आराम से बना लीजिएगा। जैसे गांव में रोड से अधिक पेड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर मोर ट्रीज, है ना, देन रोड्स इन द विलेज, है ना। बोल सकते नदी में, ना, नदी में लड़के से अधिक लड़कियां हैं, बोल सकते हैं अधिक लड़कियां, देयर आर मोर बॉयज, सॉरी देयर आर मोर गर्ल्स, है ना, देन बॉयज इन द रिवर्स। तो इस तरह जो सेंटेंसेस है उसको हम लोग आसानी से इसके मदद से बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद फायदा क्या है, बनाने का फायदा क्या है कि आप देखिए, आपको थोड़ा बता देते हैं, इसके बाद कि आपका क्या क्या समस्या का हल हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी भी गांव के बारे में या किसी शहर के बारे में, किसी रोड के बारे में लिखना है, कोई भी गांव के बारे में, ठीक है, तो आप जैसे कि आप अपने विलेज के बारे में लिखना है ना, इंग्लिश में शुरुआत करना है,
तो आप कैसे सोचेंगे? तो जैसे जैसे सेंटेंस को हम पढ़ाते जाएंगे उसके आधार पे आपको 5 से 10 लाइन लिखने के लिए क्या करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने गांव के नाम लीजिएगा, है ना। माई विलेज नेम इज, ठीक, माई विलेज नेम इज क्या है, XYZ कुछ भी आ सकता है ना। अब आप बोलेंगे गांव में कुछ लड़के होंगे, है ना, कुछ यंग बॉयज होगा, कुछ बड़े लोग होंगे, तो उसका आधार बोल सकते हैं देयर आर मोर गर्ल्स, बोल सकते हैं आराम से, है ना। देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, मान के चलिए आपको लिखना है XYZ लिख दिए, अब बोल सकते हैं देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज इन माई विलेज, ये शुरुआती लाइन है। आप छोटे छोटे टूटी फूटी करके ही लिखने की कोशिश कीजिए तो फिर हो जाएगा। एंड ठीक है, देयर आर 2 स्कूल्स एंड देयर आर 2 स्कूल्स इन माई विलेज, ठीक है। शुरुआती लाइन है, आपको इसी का प्रयोग करके लिखना है, ठीक है। एंड देयर आर मेनी रोड्स इन माई विलेज एंड देयर आर मेनी बॉयज इन माई विलेज, देयर आर मेनी गर्ल्स इन माई विलेज, देयर आर मेनी पीपल्स इन माई विलेज, देयर आर मेनी यंग बॉय इन माई विलेज। जो भी आपको समस्या है, देयर इज 1 फील्ड, देयर आर 2 फील्ड इन माई विलेज, है ना। तो इस तरह से आप अपने लाइनों को लिख करके आप जो है इंग्लिश में, ठीक है, एक बेहतर से बेहतर चीजों को हम लोग समस्या जो होगा समझने का उसको समझ भी सकते हैं और बेहतर से उसको लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय में क्या होगा कि हम जो आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, यहाँ पे कुछ लाइन लिखा रहेंगे बोर्ड में, या तो फिर हमको बताएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे ये तो हो गया देयर आर मेनी बॉयज, देयर आर मेनी गर्ल्स, देयर आर 1 रिवर इन माय विलेज, देयर आर नो रिवर इन माय विलेज। आपके गांव में रिवर नहीं है तो बोल सकते देयर इज नो रिवर इन माय विलेज, देयर आर 2 रिवर्स इन माय विलेज, देयर आर, है ना, 1 फील्ड इन माय विलेज, देयर इज नो फील्ड इन माय विलेज। अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते और लिखते जाना है, आपको क्या बढ़ाते जाना है। इससे क्या मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर के आधार पे 10, 15, 20 लाइन आप खुद सोच पाएंगे, लिख पाएंगे। और ऐसे ऐसे आपको 10 दिन अगर आपके साथ किया जाए तो 10 दिन के अंदर में आप आसानी से बोल लेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और हम लोग बेसिक इंग्लिश को ही थोड़ा 2 से 3 दिन, ज्यादा नहीं 2 से 3 दिन इसको चलाएंगे। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, बेसिक इंग्लिश के बाद फिर आपका जा जाएगा फिजिक्स का बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, ताकि आपको जो समझाएंगे तो उसमें कोई तरह की समस्या ना हो। इसलिए हम छोटे छोटे लाइन आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं इंग्लिश में, ताकि आपको जो है बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में फिजिक्स समझ में आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।